दोस्तों आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। अली इज़ फ़िशिंग यानी अली मछलियाँ पकड़ रहा है। फ़िशिंग इज़ अ फ़न, मछलियाँ पकड़ना एक फ़न है। इन दोनों सेंटेंसेस में देखें कि वर्ड फ़िशिंग इस्तेमाल हुआ है। ये वर्ड तो एक ही है लेकिन इस ग्रामेटिकली ये दो मुख्तलिफ मीनिंग के साथ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे फ़िशिंग एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब इस्तेमाल हुआ है। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में जो फ़िशिंग है यानी मछलियाँ पकड़ना या माहीगीरी, ये एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और इसको हम जिरंड कहते हैं। जिरंड को उर्दू में इसमें मसदर कहते हैं और आज हमारा लेक्चर जिरंड यानी इसमें मसदर के बारे में ही है। दोस्तों जिरंड या इसमें मसदर क्या होता है? व्हेन वी यूज़ ए वर्ब प्लस आईएनजी, यानी आपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अगर ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करें एंड इट वर्क्स एज अ नाउन और वो वर्ड जो है एज ए नाउन इस्तेमाल हो तो इट इज़ कॉल्ड ए जिरंड। इसको हम जिरंड यानी इसमें मसदर कहते हैं। जिरंड्स आर आल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन्स। इन जिरंड को हम वर्बल नाउन के तौर पर भी जानते हैं। जिरंड्स कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा ये जो जिरंड्स यानी इसमें मसदर होते हैं ये बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। स्मोकिंग कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी यानी जो स्मोकिंग है यानी जो स्मोकिंग है वो बहुत सारी रकम उस पर कॉस्ट आती है यानी बहुत पैसे लगते हैं। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग है वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। सेकंड में देखें आई डोंट लाइक राइटिंग, यहाँ पे राइटिंग जो है एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मैं राइटिंग यानी तहरीर या लिखना पसंद नहीं करता हूँ। तो इसके अंदर जो है इस सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट आई है, वर्ब लाइक है और राइटिंग एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। थर्ड में देखें माय फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग, मेरा पसंदीदा मशगला रीडिंग है यानी पढ़ना है। मेरा पसंदीदा मशगला पढ़ना है। तो यहाँ पे जो रीडिंग है कॉम्प्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है कि जिरंड को हम एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट और एज ए कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जो इंग्लिश ग्रामर की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं उनके साथ जिरंड किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखते हैं जिरंड विद ऑब्जेक्ट्स, यानी जिरंड ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल होता है। ए जिरंड कैन आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ लाइक ए वर्ब, यानी एक जिरंड का अपना ऑब्जेक्ट होता है जिस तरह के वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है। इन दिस एक्सप्रेशन द होल एक्सप्रेशन जिरंड प्लस ऑब्जेक्ट कैन बी द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरह के जो फ़िक्रात होते हैं उनमें जिरंड प्लस ऑब्जेक्ट यानी ये जो स्ट्रक्चर होती है ये एट ए टाइम सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और एज ए कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग सिगरेट्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, यानी सिगरेट पीना रकम इस पर बहुत सारी लागत आती है, बहुत सी रकम की इस पे ख़र्च होती है। यहाँ पे देखें जो सिगरेट्स है ये एज ए ऑब्जेक्ट तो इस्तेमाल हुआ है लेकिन जिरंड जब इसके साथ इस्तेमाल हुआ है तो ये एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हुआ है यानी सिगरेट पीना जो है। और यहाँ के जो वर्ब है वो कॉस्ट है और मनी जो है ये उसका ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे स्मोकिंग सिगरेट्स एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो रहा है और जो सिगरेट्स है एज ए ऑब्जेक्ट यानी जिरंड प्लस ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आई डोंट लाइक राइटिंग लेटर्स, यहाँ पे अगर देखें
तो जो लेटर्स है ये एज ए ऑब्जेक्ट ही इस्तेमाल हुआ है। माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज़, मेरा पसंदीदा मशगला जासूसी कहानियाँ पढ़ना है। यहाँ पे देखें कि जो स्टोरीज़ है तो ऑब्जेक्ट ही, जिस तरह सिगरेट है, लेटर्स है, इस तरह स्टोरीज़ भी है तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन यहाँ पे एज ए कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब है कि जरंड प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म जब भी हम इस्तेमाल करेंगे, यानी जरंड के साथ ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी, और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होगा। अब देखते हैं कि जरंड विद एडजेक्टिव्स, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। ए जरंड कैन आल्सो बी यूज्ड विद एडजेक्टिव्स लाइक नाउन्स, यानी जो जरंड है ये एडजेक्टिव के साथ भी बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जिस तरह या जैसे ये नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पॉइंटलेस क्वेश्चनिंग, यहाँ पे देखें कि जो पॉइंटलेस है ये एडजेक्टिव है और क्वेश्चनिंग जो है ये जरंड है। ए सेटलिंग ऑफ डेट्स, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक चीज़ जो है ये हम बताते जाएं कि एडजेक्टिव के साथ हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं आर्टिकल भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ए सेटलिंग ऑफ डेट्स, यहाँ पे ए जो है ये एज आ आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है और सेटलिंग जो है ये एज आ जरंड इस्तेमाल हुआ है। द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे भी एडजेक्टिव के साथ जरंड इस्तेमाल किया है। टिप टॉप टिप, ये एक टिप है जो कि टॉप की टिप है। आइए देखते हैं कि ये कौन सी टिप है। माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग, ये एक सेंटेंस है। माई फेवरेट स्टूडेंट इज़ रीडिंग, ये सेकंड सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसेस में हमने इज़ रीडिंग और इज़ रीडिंग इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें हमने देखना ये है कि दोनों में इज़ क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं ग्रामेटिकली, और रीडिंग ग्रामेटिकली क्या क्या इस्तेमाल हुए हैं। दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस में जो माय फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग है, इसमें जो इज़ है, यहाँ पे जो इज़ है एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है और रीडिंग एज ए जरंड इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में माय फेवरेट स्टूडेंट इज़ रीडिंग में जो इज़ है ये एज ए ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है और जो रीडिंग है ये एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे हम दोनों सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि दोनों में सेम वर्डिंग है, लेकिन ग्रामेटिकली वो डिफरेंट किस्म के मीनिंग के साथ इस्तेमाल किए गए हैं। जिस तरह इज़ है पहले में मेन वर्ब और रीडिंग जरंड, सेकंड में जो इज़ है ये ऑक्सिलरी वर्ब और रीडिंग मेन वर्ब। अब हम देखते हैं कि जरंड विद प्रेपोजिशंस, यानी प्रेपोजिशन के साथ जरंड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। समटाइम्स वी हैव टू यूज़ वर्ब आफ्टर प्रेपोजिशन, बाज़ हालात ऐसे हो जाते हैं या ऐसी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाती है कि हमें प्रेपोजिशन के बाद वर्ब इस्तेमाल करना पड़ता है। इट मस्ट बी ए जरंड, ये जो हम प्रेपोजिशन के बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं ये जरंड ही होना चाहिए, नॉट अ वर्ब, यानी वर्ब नहीं होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज़ एन इन्फिनेटिव, और यहाँ पे इसमें मशतक यानी इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों इन्फिनेटिव क्या होता है, सिंपली सिर्फ समझ लें कि जब वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लगा दें तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। हम इसके बारे में एक पूरा लेक्चर करेंगे। यहाँ पे देखते हैं आई विल कॉल यू आफ्टर अराइविंग एट द ऑफिस। यहाँ पे देखें कि जो आफ्टर लफ्ज़ है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, उसके बाद अराइविंग जो है ये जरंड के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं आई विल कॉल यू आफ्टर टू अराइव एट द ऑफिस तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा,
यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन आफ्टर लगाया और उसके बाद जिरंड अराइविंग लगाया। इसी तरह सेकंड में देखें, प्लीज़ हैव अ ड्रिंक बिफोर लिविंग, यानी जाने से पहले मेहरबानी करके आप पी लें, कुछ पी लें। तो यहाँ पे भी देखें कि जो बिफोर है वो एज ए वो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है और लिविंग जो है ये जिरंड है। तो यहाँ पे भी अगर हम प्लीज़ हैव अ ड्रिंक बिफोर टू लीव यानी कि हम इन्फिनिटिव अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो लिहाजा जब भी हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमें जिरंड ही इस्तेमाल करना पड़ता है, हम इन्फिनिटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ का ऐसे होता है कि हम जिरंड के साथ जो रियल नाउन्स हैं उनके वो इस्तेमाल करके इस सेंटेंस सेंस को पूरा कर सकते हैं। कैसे? जैसे वी कैन रिप्लेस ऑल अबव जिरंड्स विद रियल नाउन, जितने भी ये ऊपर वाले हमने सेंटेंसेस इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे हम जिरंड को रियल नाउन के साथ अगर बदल दें तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर भी ठीक रहेगी और ये कंप्लीट सेंस भी देगा। जैसे आई विल कॉल यू आफ्टर अराइवल एट दी ऑफिस, यानी मैं ऑफिस में पहुंचने के बाद आपको कॉल करूंगा। तो यहाँ पे हमने अराइविंग को अराइवल यानी रियल नाउन के साथ जो है वो चेंज किया है, रिप्लेस किया है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। नेक्स्ट है प्लीज़ हैव अ ड्रिंक बिफोर डिपार्चर। यहाँ पे हमने लिविंग की जगह पे उसका रियल नाउन डिपार्चर इस्तेमाल किया है और यहाँ पे भी इसने पूरी सेंस दे दी, यानी प्लीज़ हैव अ ड्रिंक बिफोर डिपार्चर, यानी मेहरबानी करके रवानगी से पहले कुछ पी लें। दोस्तों अब हम एक और टॉप टिप देखते हैं, यानी ऐसी टिप जो बड़ी टॉप की है और उसको समझते हैं कि जब सेम वर्डिंग हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो ग्रामेटिकली मुख्तलिफ मीनिंग के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस देखें, आई एम यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ़्ट। यहाँ पे देखें कि जो ड्राइविंग है, ये ड्राइविंग जो है इससे पहले हमने टू लगाया है, तो ये टू क्या है? ये टू प्रेपोजिशन है। अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि जब हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम जिरंड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे टू एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह आई एम यूज्ड टू एनिमल्स, यहाँ पे जो टू है ये एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह ऊपर वाले सेंटेंसेस में भी टू एज ए प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, आई यूज़ टू ड्राइव ऑन द लेफ़्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे टू प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पे जो टू है ये एज ए इन्फिनिटिव इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आई यूज़ टू स्मोक में टू एज ए इन्फिनिटिव इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक टिप थी जो आपसे शेयर की गई है। अब देखते हैं जिरंड इन पैसिव सेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात जिरंड ऐसी जगह पे या इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं कि उनकी जो सेंस है वो पैसिव हो जाती है। कब होती है आइए देखते हैं। व्हेन वी यूज़ ए जिरंड आफ्टर वर्ब्स लाइक नीड, रिक्वायर एंड वांट, तीन है, यानी नीड, रिक्वायर और वांट, इस तरह के वर्ब के बाद जब हम जिरंड इस्तेमाल करते हैं तो दी जिरंड हैज़ अ पैसिव सेंस। तो जिरंड जो है ये एक पैसिव यानी मजहूल सेंस में इस्तेमाल होती है, यानी गायब हालत में होती है। जिस तरह आई हैव 3 शर्ट्स दैट नीड वाशिंग, इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 शर्टें हैं जो कि धोने वाली हैं, यानी उनको धोने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वाशिंग का मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे जिरंड तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये पैसिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है। क्यों?
क्योंकि इस सेंस में इसका मतलब है कि जो हमारे पास शर्ट्स हैं दे नीड टू बी वाश्ड, उनको अभी धोने की ज़रूरत है, यानी धोई नहीं है, अभी उनको धोने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे वॉशिंग पैसिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है। दी लेटर विल रिक्वायर साइनिंग टुमारो, जो ख़त है कल उसको साइन होने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे देखें फ्यूचर में इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे भी जो साइनिंग है, जो जिरंड है, ये पैसिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी ज़रूरत है कि जो ख़त है उसको कल साइन होना होगी, यानी उस पर दस्तखत कल करना होंगे। तो यहाँ पे भी जो है साइनिंग एज ए पैसिव सेंस इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट देखें, योर हेयर वांटेड कटिंग फॉर वीक्स, यानी आपके जो बाल हैं कई हफ्तों से उनको काटने की ज़रूरत थी। पास्ट में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कटिंग यहाँ पे एज ए पैसिव सेंस इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कई हफ्तों से आपके बाल काटने वाले थे या उनको काटने की ज़रूरत थी। तो इस तरह हम जिरंड को पैसिव सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जिरंड आफ्टर सर्टन वर्ब्स, ये एक छोटा सा टॉपिक है कि हम जिरंड को मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ब के बाद कैसे इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स वी यूज़ ए वर्ब आफ्टर एन अदर वर्ब, बाज़ हम एक सेंटेंस में दो वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब भी इस्तेमाल कर देते हैं। ऑफन द सेकेंड वर्ब इज़ इन दी टू इन्फिनेटिव फॉर्म, यानी अक्सर तौर पे जो दूसरा वर्ब होता है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है, यानी उसमें वर्ब से पहले टू लगाया जाता है। कैसे? जैसे आई वांट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि समटाइम्स द सेकंड वर्ब मस्ट बी इन जिरंड फॉर्म, कि बाज़ का जो सेकंड फॉर्म है जिसकी जगह पे हम इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जिरंड लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, या हम जिरंड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे आई वांट ईटिंग, मैं खाना पसंद करता हूँ, तो यानी आई वांट टू ईट भी ठीक होगा, आई वांट ईटिंग भी ठीक होगा। आप यहाँ पे जिरंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे इन्फिनेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वर्ब, ये फर्स्ट वर्ब जो है उस पर डिपेंड करता है कि हमने इन्फिनेटिव लगाना है या हमने जिरंड लगाना है। तो हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स दैट आर यूजली फॉलोड बाय वर्ब इन जिरंड फॉर्म। यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट हमने तरतीब दी है जिनमें आम तौर पर जिरंड फॉर्म जो है वो वर्ब रिक्वायर करता है। इनमें है एडमिट, अवॉइड, एंजॉय, एक्सक्यूज़, माइंड, मिस, डिसलाइक एंड सो ऑन। तो दोस्तों, ये आज का लेक्चर था जिरंड